देखिए, सबसे बड़ी खबर आ गई है। यासीन मलिक को कोर्ट ने सेक्शन 121 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसकी आशंका थी क्योंकि यासीन मलिक ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया था। इसलिए माना जा रहा था कि सजा में रियायत होगी, तो कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अभी जो आईपीसी के अलग अलग सेक्शन हैं, सभी सेक्शन में अलग अलग सजा सुनाई जा रही है और सभी सेक्शन में अलग अलग जुर्माना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो सेक्शन 121 है, जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा सेक्शन 120B यानी साजिश, उसमें यासीन मलिक को 10 साल की सजा सुनाई गई है और कुछ जुर्माना भी हुआ है। तो अभी जज जो है वो लगातार अपना जो फैसला है वो पढ़ते जा रहे हैं। यासीन मलिक सामने खड़े हुए हैं, तो अलग अलग सेक्शन में लगातार अलग अलग सजा सुना दी गई है। और यहाँ पर आप देखें कि जो सेक्शन 120B है, इसमें 10,000 रुपये का फाइन हुआ है, 10 साल की सज़ा हुई है। और सेक्शन 121 जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, 10,000 रुपये का फाइन हुआ है। सेक्शन 121 इसमें 10 साल की सज़ा है। अभी लगातार जो जज हैं वो लगातार अपना आदेश पढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो अलग अलग सेक्शन हैं आईपीसी के, उनके तहत जज हैं वो लगातार सजा सुना रहे हैं। यासीन मलिक सामने खड़े हुए हैं। पूरी जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की, जो पूरा जजमेंट है वो इन कैमरा सुनाया जा रहा है। शायद हमें अपने स्क्रीन पे बताना चाहिए कि उम्र कैद की सजा फिलहाल सुनाई गई है, जो अब तक सामने आ रही है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई यासीन मलिक को। ये इस समय की बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लगातार मौजूद हैं वहां पर। नीता शर्मा जानकारी दे रही हैं। मुकेश, तो अपने आप में आप कह रहे थे कि जो एनआईए है वो ज्यादा से ज्यादा फांसी या कम से कम इस 121 जो 121 है इसमें उम्र कैद हो सकती है, तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपने एक अहम बात बताई कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था और इसको शायद संज्ञान में लिया गया है। जी मुकेश। देखिए, बिल्कुल जब कोई आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो ये माना जाता है कि वो कानून का सम्मान कर रहा है। और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने उसको सजा में रियायत दी, फांसी नहीं दी। क्योंकि सेक्शन 121 जो होता है उसमें किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, इसका मतलब यही होता है। और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो फांसी होता है। हालांकि जो जानकारी मिली है कोर्ट रूम के अंदर से कि सज़ा उम्र कैद हुई है। और उम्र कैद के अलावा जो बाकी के सेक्शन हैं 120B, कॉन्स्पिरेसी या फिर UAPA के सेक्शन 16 से लेकर 20 तक हैं, इनमें अलग अलग सज़ा होगी, सब में अलग अलग जुर्माना होगा। तो जो जज साहब हैं वो लगातार अपना फैसला पढ़ते जा रहे हैं। अभी यासीन मलिक कोर्ट के रूम के अंदर हैं और जब भी कोई फैसला होता है लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जो दोषी हैं उनका कोर्ट रूम में रहना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर कोर्ट रूम में फैसले के पहले यासीन मलिक को ले जाया गया और जैसे ही यासीन मलिक पहुँचे, जज साहब अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। तो बड़ी खबर अंदर से यही आ रही है कि सेक्शन 121 के तहत यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यासीन मलिक जब कोर्ट रूम में गए थे तब उनको मैंने देखा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुस्कुराते हुए कोर्ट रूम के अंदर गए थे और उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में क्या था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक फाइल लेकर वो कोर्ट रूम के अंदर गए और उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और जो CRPF के जवान हैं वो तैनात थे। तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ वकील भी हैं, उनसे भी बात करता हूँ। लाइफ 10 ईयर्स के वो, अच्छा 2 लाइफ टर्म्स 10 लाख पेनल्टी एंड 10 साल की 5 सजाएं।